नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। पर हाल फिलहाल में जैसे कि आपने देखा, मनीषा का मामला सामने आया और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा से एक और नया मामला सामने आ गया, जिसमें महिला को जिंदा जला दिया उसी के पति ने। निक्की नाम था उसका। तो आइए इस पूरे मामले पे लोगों से जानते हैं कि जो इस तरह के अपराध होते हैं इसमें किसका दोष है। जिस तरह से अभी सिरसा में देखा गया है कि दहेज के लिए जिंदा जला दिया है, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं किस तरह से उस पर रोक लगाई जाएगी? एक्चुअली पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत दूषित है और अब आवश्यकता है कि पूरे भारत के शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव करना होगा। मिशनरियों के द्वारा पूरे देश में स्ट्रेटजी के तहत, षड्यंत्र के तहत कहीं न कहीं ईसाईयत को मजबूत करने के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की गई है पूरे देश में, जिसके तहत लोगों का आचरण गिरता ही जा रहा है। अब बदलाव करने की आवश्यकता है। सनातन शिक्षा व्यवस्था इस देश में जब लागू होगा तब जाके लोगों का आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। लोग सभी बहन बेटियों को अपना बहन बेटी समझेंगे, तभी अच्छा काम हो पाएगा देश में। अन्यथा की स्थिति में आप कोई कानून बना लो, कोई व्यवस्था ला दो, किसी का सरकार ले आओ, कुछ नहीं होना है। ये जिस तरह से ये दहेज की प्रथा सालों से चलती आ रही है, उस प्रथा के चलते कई महिलाओं को जलाया जाता है, मारा जाता है, तो क्या लगता है इस प्रथा पे रोक लगनी चाहिए, दहेज पे रोक लगनी चाहिए? देखो, जहाँ तक दहेज लेना, वो तो बोलते हैं ना अभिशाप है, तो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन उसके बदले में हमको क्या करना चाहिए, अपनी बेटियों को जो है ना आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उनको इस लायक बनाना चाहिए कि कल की दिन में अगर उसको असुरक्षा का भय होता है ना, तो वो इतनी बलशाली है, इतनी मजबूत होनी चाहिए मानसिक तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे कि जो है वो मैं अकेले भी जो है दुनिया से लड़ सकते हो या दुनिया में आपको सर्व कर सकते हो। तो ये भावना होनी चाहिए। रही बात जो सरकार वाली बात है, तो सरकार का काम तो है कि भाई कानूनी रूप से सज़ा दे सकता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना चाहिए, समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। अब ये खाली लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, लड़कों के साथ भी होता है। कई केस ऐसे भी होते हैं कि जो फर्जी केस भी होते हैं। मैं इस मामले में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई केस आपने ऐसे भी देखे होंगे। तो वो वहाँ पर क्या है ना, समाज को भी इस चीज़ को देखना चाहिए और आपस में जो मिलजुल के। और जो अधिकतर ये किस चीज़ से हो रहा है कि ज़्यादातर हमारे जो खान पान से लेके, शिक्षा से लेके, हर चीज़ में क्या वेस्टर्न कल्चर जो हावी हो गया है। हम अपनी संस्कृति से, अपने उससे जो है कट से गए हैं। तो जो हमारी जो शिक्षा है ना, जो हमारे गुरु माँ बाप से हमको जो मिलती है कि दूसरों को आदर कैसे करते हैं, महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, ये सब हमारे अंदर जो है अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी होने की वजह से ना एक अलग सी सोच बन गई है, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। और जब मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी वाले हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, दूसरा आदमी भी सोचता है चल तेरी ज़िंदगी तेरी मर्जी, तो चलो। और फिर वही जो है आगे जाकर कुछ न कुछ, आपने श्रद्धा वाले केस भी देखे होंगे और भी कई केस। सर एक सवाल है, जिस तरह आपने बोला वेस्टर्न कल्चर, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के रेप के मामले सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का हाथ है? बिल्कुल वेस्टर्न सोच आ रही है। सोच ये आ रही है कि हम भी ये सोच के चल देते हैं। जैसे एक बात बोलना चाहता हूँ, बाबूजी को काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जब तक आप शास्त्रों पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपने धर्म पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये होता ही रहेगा। अब आप वेस्टर्न कह रही हो, अब वेस्टर्न ही चलता है आजकल। इफ़ यू डोंट माइंड, आप मेरी बहन हो, आपने भी वेस्टर्न ही पहना हुआ है, आपने भी वेस्टर्न ही पहना हुआ है, आप कोई उसमें तो हो नहीं, तो आप वेस्टर्न की बात कर रहे हो। तो एवरी पीपल, आप इधर जितने भी देख लो, आप कहीं भी उधर कैमरा, ये मेरी मानसिकता नहीं थी, इन्होंने सर ने बोला था कि वेस्टर्न कल्चर जी। देखिए वेस्टर्न कल्चर ही तो है। आज हम वेस्टर्न कल्चर ही को तो अपना रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। शादियों में पंडित जब वो फेरे कर रहा होता है, तो भैया उधर दारू वारू पंडित का मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारी शादी 1 घंटा चलेंगी। जब तुम ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे हो, जब तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो तुम्हारी शादियां चलेंगी क्या? तुम्हारी शादियां चलेंगी क्या? मैडम, हमारे को सनातन को अपनाने की बहुत ज़रूरत है, हमें गुरुकुल लाने की बहुत ज़रूरत है, हमें अपना शास्त्र पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आप एक बात बताओ, आज़ादी के बाद 5 तो मौलाना रहे हमारे शिक्षा मंत्री, तो वो हमें अकबर महान, बाबर महान, हुमायूं महान पढ़ा दिया, हमें हमारे शास्त्रों पे पढ़ाया गया? आज हमारे शास्त्रों पे पढ़ाया करते हैं मैडम, तो आज हम यहाँ से वहाँ होते, आज हम यहाँ से वहाँ होते। गलती हमारी नहीं है, गलती पर हमारी ही है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या लगता है शास्त्र पढ़ाने से ये बलात्कार, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे मैडम।
आपको एक बात बता दूं, खाली दिमाग भी शैतान का ही घर होता है। हमें बुजुर्ग बता के गए हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब तक आप अपने धर्म के प्रति नहीं निश्चित रहोगे तब तक आप नहीं ठीक रह सकते। आप नहीं ठीक रह सकते। आपको जब दिमाग में डालो बचपन, माँ से बच्चा पेट में होता है, माँ रीले देख रही होती है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, जब माँ गर्भवती हो तो हमें शास्त्रों पे ध्यान देना चाहिए, हमें भागवत पे ध्यान देना चाहिए, हमें रामायण पे ध्यान चाहिए, पर माँ रीले देख रही है तो ऐसे नहीं चलता मैडम। आप क्या सोच रही हो, हमारा शास्त्र करोड़ों साल पहले वाल्मीकि जी ने धरती से सूर्य की दूरी बताने वाला शास्त्र हमारे को चंद्र ग्रह पे चंद्रमा पे कृष्ण पक्ष सूर्य पक्ष बताने वाला हमारा शास्त्र आज हमें कोई ज्ञान दे रहा है। विज्ञान पैरों की धूल भी नहीं है ज्ञान की, हमारे शास्त्रों की पैरों की धूल नहीं है विज्ञान। जहाँ विज्ञान खत्म नहीं होता ना, हमारे शास्त्र चालू होते हैं मैडम। और आप बात कर रहे हो वेस्टर्न कल्चर की, वो क्या है, माँ अपने बच्चों से शादी कर रही है, बाप बेटी से शादी कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर ही तो है। और आज भी आपको इधर ही देखने को मिल रहा है, आज आपको इधर ही देखने को मिल रहा है। जब तक माँ अपने बच्चों को हाथ में हनुमान चालीसा नहीं देगी, जब तक माँ अपने हाथ में मनुस्मृति नहीं देगी, भागवत नहीं देगी, चाहे 2 मिनट पढ़े चाहे 5 मिनट पढ़े, पर पढ़ाए जरूर। मैं आशा करता हूँ आज आप देख लो, आज अभी प्रेमानंद बाबा पे सवाल उठ रहे थे जी, ठीक है। मैं अभी जो बुजुर्ग तो छोड़ो, जो अभी न्यू जनरेशन मेरी जैसी जनरेशन के हाथ में भी ना मीटर है, वो राधा 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 लेके चलते हैं। बदल रहा है ना, मानसिकता बदल रही है ना। कितने मांस खाते थे, कितने मांस छोड़ दिए ना। मानसिकता इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं, शास्त्रों से पढ़ के ही वो हमें बता रहे हैं, तभी तो उनकी मानसिकता चेंज हो रही है। ऐसे ही मानसिकता चेंज करने की जरूरत माओ को भी है, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है मैडम। पहले हमारी माओ को सोचना चाहिए, हमारे पिताजियों को सोचना चाहिए। हमारे पिताजी, अब आप एक बात हो तो बच्चा जिद कर रहा है, बस बाप ने फोन दिला दिया, वो क्या देखेगा उसमें। आजकल क्या इसमें शास्त्र आते हैं क्या? सर मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि क्या प्रशासन का कड़ा होना जरूरी नहीं अपराध रोकने के लिए, या सिर्फ शास्त्र से पढ़ना जरूरी है? टू मी, सुबह वीडियो डाली, शाम को एनकाउंटर हो गया उसका। आप प्रशासन, मनीषा के केस में क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ? आप एक बात बताइए, पहले उसको खुलासा तो होने दीजिए। अब मनीषा केस में किसी को भी भर दें क्या, किसी को भी मार दें क्या? उसको सुसाइड कैसे बता दिया गया फिर? तो मैडम आप एक बात बताइए, फिर इसको निक्की के एक अगर मनीषा के हुआ तो निक्की को क्यों काटा गया, निक्की को उसके हस्बैंड को क्यों मारा गया? वो भी बताते थे कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। कानून के प्रति हमें, अब प्रशासन कानून से तो चलेगा, तो कानून तोड़ दें क्या? कानून तोड़ दे क्या? अब बाबा है, उसने करा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाते, फिर कहेंगे अरे बाबा बुलडोजर चला रहा है, बाबा बुलडोजर। ऐसा नहीं होता मैडम, हर चीज़ का एक वक्त होता है, समझ रहे हो? हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है। ज़रूरत से आप किसी को नुकसान नहीं दे सकते ना। आप मनीषा की बात कर रहे हो, अभी वो केस अभी वो चल रहा है, आपने उसको क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर नहीं हुआ है, वो चीज नहीं कह रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं मेरा जी, मनीषा कहाँ की आप बताओ? जी मनीषा जो है भिवानी की है, हरियाणा की है। मेरा बस ये कहना है आपसे, आपने जैसे बोला प्रशासन ठीक चल रहा है, अगर प्रशासन ठीक चल रहा होता तो वो मर्डर को सुसाइड कैसे बता दे रहा है? दिक्कत तो कहीं ना कहीं प्रशासन। मर्डर हुआ नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हो मर्डर है? तो आप कैसे कह सकते हो? अगर सुसाइड नोट था तो एक हफ्ते बाद कैसे मिला? मैंने नहीं करा, आप कह रहे हो मर्डर करा हुआ है। आप क्या उसके घर पे देखने गए थे? देखिए ये तो देखने कोई भी नहीं गया कि महिलाओं के सम्मान करता हूँ, स्वयं देवी का रूप है, पर अब सब नहीं है, सब नहीं है देवी का रूप। इस बात का आप ध्यान रखना, जो देवी होती है ना वो स्वयं दिख जाती है, समझ रहे हैं आप? इस बात का ध्यान रखिएगा, जो गलत है उसके साथ गलत ही होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा। मनीषा की बात कर रहे हो, अभी इसका फाइल चल रही है, उसकी फाइल अभी चल रही है। वो यूपी नहीं था, यूपी होता ना तो हाथों हाथ क्लियर हो जाता, यूपी होता तो हाथों हाथ क्लियर हो जाता। सिर्फ मैं एक ही बात समझना चाहता हूँ, एक ही बात समझाना चाहता हूँ, ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। आप लोग अपने घरों में स्वयं लक्ष्मी दे देते हैं और तुम उस लक्ष्मी को छोड़ के दूसरी लक्ष्मी के चक्कर में पड़ रहे हो, तो तुम्हारा बेहाल ही होगा ना। मर गया ना, क्या मिला उसको? मर गया, गया ना नरक में गया। और क्या मिला उसको? उसके बाप ने स्कॉर्पियो भी दी थी, उसके बाप ने बुलेट भी दी थी। जितनी माँ बाप की हैसियत होगी उतने ही तो देंगे बेटी के लिए। अब क्या अपना किडनियां बेच के थोड़ी दे देंगे मैडम? ये हमें समझने की जरूरत है, हमें, किसी को नहीं, मुझ जैसी जनरेशन को मुझे समझने की जरूरत है। जब लक्ष्मी आ रही है ना,
मैं ये चाहता हूँ कि माँ बाप जो है ना अपनी बेटियों को जो है सनातनी संस्कार तो दें ही, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको इस लायक बनाएं कि वो दूसरे के सहारे ना रहें। कल की डेट में अगर इस तरह का कोई राक्षस जो दहेज का लोभी जो निकलता है तो उसको किनारे कर, तू भैया तू अपनी लाइन पकड़, मैं इस लायक हूँ कि मैं खुद कमा के, या अगर बच्चे भी हैं तो उनको भी खिला सकती हूँ और उनको अच्छा हो सकते हो। और रही बात क्या है, ये जो वेस्टर्न कल्चर को हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता में कूड़ा भर दिया है, गंदगी भर दी है। हम ही जो है वो कोई पहले क्या होता था कि बेटियों को या एक तरीके से महिलाओं को, हम अपने बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, मेहमानों का सम्मान करना, अपने बड़े बूढ़ों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। अब मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी में सरदा वाले कांड हो जा रहे हैं। मैडम, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी के चक्कर में ही ना टुकड़े होते हैं, फ्रिजों में मिलते हैं। मेरी मर्जी मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी होती है ना, वो फ्रिजों में जब मिलती है ना तो उनकी मेरी मर्जी निकल जाती है। जो फ्रिजों में मिल रही हैं, जो कहाँ कहाँ भटक रही हैं, उनकी मर्जी नहीं तो और क्या थी। अगर वही माँ बाप के कहने से चलती, माँ बाप के समझने से चलती तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होती ना। देखिए, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ। जो इस समय प्रेमानंद बाबा को गलत बता सकते हैं, अरुणाचार्य जी को गलत बता सकते हैं, जो 30,000 लोगों को डेली खाना खिला रहा है, जो 300 साढ़े 300 माओं को पाल रहा है, ठीक है, जो उसको गलत बता सकते हैं, तो और क्या चीज़ है मैडम, और क्या चीज़ है। मैं उनसे एक ही आशा करता हूँ, समझो, थोड़ा सा समझो, थोड़े माँ बाप के कहने पे चलोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना मैडम फिर फ्रिजों में मिलोगी, फिर फ्रिजों में मिलोगे जी। से कुछ दिन पहले मनीषा का केस देखा गया, वो अभी शांत भी नहीं होता। उसके बाद एक और सिरसा से केस सामने आया कि दहेज के लिए जिंदा जला दिया। तो इसमें किसका दोष है? क्या सरकार अपराधियों को सजा नहीं दे पा रही है इसलिए केस बढ़ रहे हैं, या फिर मानसिकता का? कुछ मानसिकता, कुछ भी किसी का दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका दोष है कानून का खौफ नहीं है किसी में। कोई भी गुंडागर्दी करके किसी को मार के निकल जा रहा है, कोई सजा नहीं हो रहा है, कानून से कबड्डी खेल करके बच जाते हैं। तो ये जो है ना, न्याय व्यवस्था देखिए पूरा चरमराया हुआ है। एक अंग्रेजों को जमाने के जमाने का जो न्याय व्यवस्था है, जो कि पूरा सड़ गल चुका है। कोई इसका मतलब नहीं, इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार इसीलिए तो बोल रहे थे कि मेरे को 400 पार दो, हम इसको फटाफट धड़ाधड़ पास करके इसको अपडेट कर देंगे। मोदी सरकार को हम लोग क्या किए, अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिए। 240 सीट दे करके उनको सिमटा दिए। 400 सीट मांगे थे ना कि मेरे को कोई रोक टोक ना करे। अभी किसी से जो ये पास करने के लिए, कोई भी नियम कानून को पास करने, उससे राय लेना पड़ता है। संसद भवन में देखिए डेली हंगामा हो रहा है, विपक्ष लोग डेली उत्पात मचाए हुआ है, कुर्सी तोड़ रहे हैं, टेबल तोड़ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। तो इसको अगर 400 पार होता ना तो मोदी साहब किसी से पूछने नहीं जाते, धड़ाधड़ पास कर देते। हम तो इनको लंगड़ा बना दिए, इधर देखो, हम तो इनको लंगड़ा बना दिए, बैसाखी पकड़ा दिए मोदी सरकार को। तो ये कानून पास नहीं करने सक रहे हैं। कानून कड़ा अगर रहता ना, ये सब कभी नहीं होता। इस तरह से भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी कभी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार देखने को सामने आता है। और जैसे कि अभी सिरसा में जिंदा जला दिया दहेज के लिए, इस तरह के मामले सामने क्यों देखने को मिलता है? फिर देखिए मैडम, हमारे जो समाज की एक वो है परंपरा, तो वो चीज़ें में हम लोगों को शुरू से नहीं, आज से ही होती है, ये काफ़ी टाइम से। उस टाइम पे ठीक है, एक वो अपने ठीक है, एक लड़की को विदा करते समय सब कुछ देते थे, लोग बात देते थे। अब उसकी क्या एक डिपेंड होगी, फिर उसकी एक सिचुएशन होगी, एक उसका जो है एक इम्प्रूवमेंट हो गया, उसकी हैसियत वाली बात भी आ गई है। तो लोग बाग ये सोचते उसकी हैसियत तो इतना है, गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देखता था। तो वो भी सब कुछ ही ऐसा हो रहा है। और फिर उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता था तो लोग उस पर भी अपने आप को सौंपते थे कि भाई हम ठीक है, उस घर में हमारी बेटी देंगे, फलाना देंगे, लिखना होगा, ये काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि माँ बाप दहेज देके कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर बढ़ावा आज से नहीं है, आपको तो जब भी आप तो अभी आपकी उम्र तो बहुत छोटी है, मगर हमने तो बहुत टाइम से अपने टाइम से देखते आ रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। और ये आज ये चीज़ भी कि गवर्नमेंट को आज स्ट्रिक्टली भी कुछ करा तो क्या करा, इधर से नहीं गया तो चुपचाप चला गया कि वो देखिए। अगर आज गवर्नमेंट अगर इसके पीछे भी एक पड़ जाए, कोई भी शादी होगी रजिस्टर्ड होए, रजिस्टर्ड होने के बाद में दिन में होए और इतने से आदमी से ज़्यादा वो नहीं होगी। मगर आज यही लोग, हमारे मंत्री संतरी जितने भी हैं, ये भी लोग ऊँचे ऊपर काम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये बड़ा मुश्किल है हमारे देश में। अब रही है वो इसका घर का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो किस परंपरा से लिया, क्या करा,
क्या नहीं करा, तो ये सब कुछ ये है आज पर का। सर एक सवाल ये भी उठता है, जैसे कि उन्होंने, उनकी बहन ने बताया कि इससे पहले भी उनके माँ बाप को बताया गया था कि हमें दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। अगर उनके माँ बाप चाहते तो वो उस दौरान उनको ला सकते थे वापस, उससे वो बच जाती शायद। वो कुछ सोचते कि भाई हमारी बेटी, हम कुछ करेंगे तो शायद कल को ज़्यादा ना करे कुछ में, तो वो किसी की बात को समझाना करना एक अलग बात हो जाती थी। माँ बाप कोई नहीं चाहते, जो बेटी को देते तो वो भी अपने दिल पे बहुत बड़ा बोझ रख के कर देते, समझे ना। तो ये चीज़ इसको क्या, एक पराया धनी लड़की को बोला जाता है, तो हमारे देश में आज तक यही चीज़ है। तो इसलिए वो चुप होते, अगर कोई दो बात भी होगी, गाली गलौज भी हो गई या मारा पीटी, फिर भी कहना कोई बात नहीं, हम बेटी वाले ही है। तो ये भी एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी आस्था रही है जिंदगी। अब इसके पीछे बहुत बड़े हाथ किसके हैं, क्या है, और ये वो लोग भी हैं कि आने वाले टाइम में जब उनके ऊपर बीतेगी तब उन्हें भी समझ में आएगी। ठीक है, देखिए आज की तारीख में जो जनरेशन है वो सब तरह से कन्वर्ट होती है, हर तरह से होती है, तो वो भी हमारे देश की एक वो है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और आगे आने वाले टाइम में मैं भी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो हो उस पर संज्ञान पूरी तरह लिया जाए और पूरा वो किया जाए। जब तक कि एक स्ट्रिक्टली मामला नहीं होगा इंडिया के अंदर, जब तक कुछ नहीं होगा।